वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो आज का चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 के लिए फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो सभी लोग ध्यान देंगे। तो आज की डेट में अगर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कोई है तो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। आपके घर में चाहे वह ट्यूबलाइट हो, चाहे टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, या फैन हो, एसी हो, आज तो इलेक्ट्रिक कार आ गए, इलेक्ट्रिक कार भी आ गए। इन सब के लिए आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यदि कोई है तो वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी ही है। जैसे कि फ्यूल तो हमारे बहुत सारे हैं, है ना। कोल भी फ्यूल है, आपका वुड भी फ्यूल है, ये सब भी फ्यूल है। लेकिन मेन जो हमारा एनर्जी का भी सोर्स है, जिस सोर्स के माध्यम से आपका मोबाइल चल रहा है और ये मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर जो एनर्जी की ज़रूरत है वह हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होगा ना, वो पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे मेन चीज़ हमें ये जानना है। तो कोई भी एटम्स जो होते हैं ना, कि कोई भी एटम हो, वह जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। यानी कोई भी एटम है, कोई भी आपका मेटल हो, नॉन मेटल हो, हम है, कोई भी है, तो उसमें जो एटम्स जो होते हैं, जो सबसे छोटा कण हो उसका जो कहलाता है, वह एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, जो बदमाश होते हैं, लफंगे होते हैं, लुच्चे होते हैं, एकदम आज़ाद रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उसी के चलते चार्ज पैदा होता है। और उसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते आपका इलेक्ट्रिसिटी रहता है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। जैसे कि यहाँ एक बॉयज है तो दूसरा गर्ल्स ग्रुप है। ठीक उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को दो भाग में बांट दिया गया। एक हुआ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चार्जेज, और दूसरा हुआ नेगेटिव चार्जेज, नेगेटिव चार्जेज। तो दो प्रकार के चार्जेज होते हैं। और एक चार्ज को जो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्जेज, जिसको प्लस से डिनोट करेंगे, और दूसरा जो चार्जेज होता है निगेटिव चार्जेज, उसको माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। कोई भी एटम्स यदि पॉजिटिव चार्जेज है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, और यदि निगेटिव चार्जेज है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, तो वो निगेटिव चार्ज है। तो दो प्रकार के चार्जेज एटम पर पाए जाएंगे, किसी भी सब्सटेंस पर पाए जाएंगे। कौन कौन? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप यदि आज इन ठंड के दिनों में यदि स्वेटर पहनते हो और कभी उसे खोलिएगा अपने शरीर से, और रात के समय तो देखिएगा वो चरचर चरचर करेगा और उसमें से थोड़ा सा रोशनी भी निकलता है। तो बड़ा ही एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है कि वो चार्ज हो जाता है ना। यानी कि ये चार्ज क्या है कि अगर कोई ग्लास रड ले लीजिए, आप एक ग्लास का रड ले लीजिए, ये ग्लास का रड है, और उस पर सिल्क के क्लॉथ से
सिल्क के कपड़े से यदि उस पर आप रगड़ना शुरू कीजिएगा तो ये जो ग्लास का रड है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पूरे ग्लास के रड पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये सिल्क के क्लॉथ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के चार्जेस पैदा हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इस ग्लास रड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और निकल करके इस सिल्क क्लॉथ में प्रवेश कर गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो निगेटिव चार्ज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घट गया तो प्लस चार्ज। सिंपल टर्म में। ठीक उसी प्रकार से यदि आप एनिमल का फर ले लीजिए, एनिमल का जो फर है चमड़ा ले लीजिए और उस पर आप इबोनाइट का रड लेकर के उस पर रगड़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना, तो वो भी चार्ज हो जाएगा और वो आकर्षित करेगा एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इबोनाइट रड पर आपका निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और एनिमल फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को जब भी रगड़ा जाता है तो ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज। और जब भी आपका इबोनाइट रड को एनिमल फर के साथ रगड़ा जाता है तो इबोनाइट रड पर निगेटिव चार्ज और एनिमल फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इबोनाइट, ई से इबोनाइट और ई से इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है इबोनाइट पर, तो ये निगेटिव चार्ज। क्लियर है? और सिल्क क्लॉथ जो होता है बहुत मुलायम होता है ना, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आते हैं। और ग्लास रड जो होते हैं वो कड़े होते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। लड़के जितने होते हैं ना बॉयज, वो सब पॉजिटिव चार्ज होते हैं कहा जाता है। तो बॉयज जो होते हैं पॉजिटिव और गर्ल्स निगेटिव, मुलायम है तो सिल्क क्लॉथ है। तो अब याद रहेगा, अब आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। और इस जो चार्जेज जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसकी प्रॉपर्टी भी है। आप कोई भी रूम में दो स्टूडेंट्स को बैठा दीजिए और यदि वो दोनों स्टूडेंट्स बॉयज है तो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा, मारा पीटी कर देगा। लेकिन एक लड़का बैठा रहे और एक लड़की बैठा रहे तो दोनों एक दूसरे को देख देख के मुस्कुराते रहेगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि आपका अपोजिट चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। यानी प्लस जो मेल है, जो बॉय है, वो लड़की को पसंद करता है, गर्ल को फीमेल को। लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़का को पसंद करता है। इसीलिए तो शादी विवाह जब भी होता है तो लड़का लड़की का होता है। लड़का लड़का का शादी कभी देखे हैं? नहीं ना। तो वही चीज़ है, सब पर वही रूल अप्लाइड है, आप पर भी, और एटम पर भी, सबस्टांस पर भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पर भी। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। अपोजिट चार्जेज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है कि अपोजिट चार्जेज, नंबर 1 रूल है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। और दो भाई को देखिएगा सब घर में, दोनों भाई में कभी नहीं पटेगा, एकदम मारा पीटी ढाई ढिकुम करते रहेगा, है ना। लेकिन मियाँ बीवी में खूब पटेगा, लड़का से लड़की खूब पटेगा, लड़की से लड़का खूब पटेगा। काहे कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करता है। सेम चीज़ है। और सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। लड़का लड़का को देखकर भाग रहा है और लड़की लड़की को देखकर भाग रहा है ना, पसंद नहीं है। ये लड़की लड़का भी, ये लड़का लड़की भी जाएगा। तो सिमिलर चार्जेज क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। नंबर 2 है लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो ये आपका क्लियर हो गया और इसको भी तो आप कभी नहीं भुलाइएगा। अब एग्जाम में आएगा, सही सही बना के आएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को देखते ही गोली मार देगा, तू उन्हें भाग तू उन्हें भाग। माइनस माइनस दूर भागेगा, लेकिन प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो देखें चार्ज का एक बड़ा ही बढ़िया प्रॉपर्टी। अब आप जानते हैं कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर, है ना। तो ऐसा यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं। उसी प्रकार से ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का भी होता है। तो कोई बताएगा हमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कोई भी बताइए क्या है? कूलम्ब। वेरी गुड,
कूलम्ब, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब, है ना। लेकिन इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं कैसे, C से। कूलम्ब को हम लोग हमेशा C से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज C है तो यूनिट भी C है, और C का फुल फॉर्म है कूलम्ब। तो सभी को याद है इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब। 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। ये 1 कूलम्ब है क्या? 1 कूलम्ब है कि अगर एक प्लस यहाँ रहे और एक प्लस यहाँ रहे और दोनों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर है, दोनों की बीच की दूरी 1 मीटर है, समझ रहे हैं, आ एक प्लस दोनों को एक सीट छोड़ा के बैठा दिया 1 मीटर, तो भी एक दूसरे पर ये फोर्स लगा रहे हैं 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स का, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स का। और इसी के बराबर होता है कितना, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब का डिफिनीशन याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, आप लिख डालेंगे 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटिटी है, इसलिए कैसे 1 कूलम्ब इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power 9 न्यूटन्स, जो एक्सर्ट्स कर रहा है, लगा रहा है, मार रहा है, कितना का फोर्स से, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन से, ऑन एन इक्वल चार्ज, तब समान इक्वल चार्ज बैठा हुआ है उस पर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, 1 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है उस पर। अब आप लोग हमको एक बात बताइए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये तो सब कोई बता देगा, सबको याद है, गधा से गधा स्टूडेंट को याद है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है ये बताओ, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, दोनों पर कितना चार्ज होता है, वेरी गुड, समान होता है, 1.6 into 10 to the power 9 कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग C से लिखते हैं, यहाँ 1 लिखना भुला गए, 1.6 into 10 to the power 9 कूलम्ब। आप लोग हंसिए मत जब हम बीच में कुछ छोड़ देते हैं, बताया कीजिए। तो प्रोटॉन जो होगा उसका हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्लस, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, माइनस, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 into 10 to the power -9 कूलम्ब। अब प्रोटॉन पर चार्ज है कितना, 1.6 into 10 to the power, गलती ना है, 10 to the power क्या है आपका चार्ज, -19। -19, हम यही तो देख रहे थे कि आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ में हाँ करते हैं कि ना करते हैं, किए ना। तो सही में चार्ज जो है ना, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, हम सीधा लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है +1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब। खाली गर्दन मत घुमाया कीजिए, है ना। पिछला जो 9th क्लास में पढ़े कुछ याद भी रखिए, चेक हो जाता है क्लास में। तो ये चार्ज भी आपको याद रखना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जो आपको याद हो गया। तो एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जान ही गया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब का चार्ज
यदि कोई बॉडी है और उस पर 1 कूलम्ब का चार्ज है तो उसमें के पास कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, सबसे पहले वही लिखना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं, और उसके बाद क्या दिया हुआ है वो देखिए। ठीक है, तो दिया हुआ है क्या, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है ना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो उस एटम पर चार्ज कितना है, चार्ज जो है वह है 1 कूलम्ब का। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर यदि चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का, इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है ना, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यही है ना 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना दिया हुआ है। तो हम इसको उलट करके लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 1। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ चार्ज, देखते हैं कैसे कैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब देन, आप कितना अच्छा से लिखते हैं ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। और थोड़ा उल्टा पुल्टा गलती सलती भी लिखिएगा, लेकिन सही ढंग से लिखिएगा ना तो नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ ग्रामर चेक नहीं हो रहा है। तो हो गया, तो 1 कूलम्ब, तो हमें कहा जा रहा है कि 1 कूलम्ब का चार्ज रहे तब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर से ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कर दिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 ही कूलम्ब ना, 2 कूलम्ब रहता था क्या हो जाता, 2 से गुना होता है, 1 कूलम्ब है तो 1 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, ये तो हम लोग को आता ही है, सिंपल मैथमेटिकल तरीका है, आप लोग देखे ही हैं। तो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/1.6, आई चला गया ऊपर तो इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब इस 1 में 1.6 से आप भाग दे दीजिए, है ना, तो आप भाग दीजिएगा तो आएगा 0.625, यानी 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस 0.625 इंटू 10⁻19 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.625 इंटू 10 इंटू 10⁻18, 10⁻18 इंटू 10⁻19 को लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना तो आप लोग को आता ही है। अब ई 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 को, तो हो गया कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर। आई वाला जो है ना, इसको रट्टा मार याद रखिएगा, इसको भुलाइएगा नहीं कि 1 कूलम्ब में कितना चार्ज रहता है, 6.25 इंटू 10⁻18। अगर पूछ दिया तो हिसाब बनाने मत लगिएगा, एग्जाम में आएगा तो बनाइएगा, लेकिन याद रखिएगा, कौन जाता है भागा देने, याद करने, सब याद है। तो 1 कूलम्ब पर चार्ज कितना रहेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम्ब चार्ज के पास इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का
मैम लेके खड़ी हैं, आप लोग पढ़ने को तैयार हो जाइए। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये क्या है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? एक है कि छुइएगा तो मारेगा करंट भन भन, ठीक है, और दूसरा है कि छुइएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। मैम के गाल छुइएगा तो भर पेट पिटाइएगा, तो कंडक्टर्स है। हमारा गाल छुइएगा तो कुछ ना पिटाइएगा, तो हम इंसुलेटर्स हैं। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, है ना। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? असली मीनिंग ये है, वो नहीं जो भी हम बोल रहे थे, वो तो मनोरंजन कर रहे थे। दोज सबस्टांसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सिंपल डिफिनीशन है, एक लाइन का, एग्जाम में आएगा, ठोक बजा के मारिएगा, कुछ नहीं सोचिएगा। क्या? को वो सबस्टांस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसको कहते हैं कंडक्टर्स। आपके घर में है कि नहीं कंडक्टर्स? बताइए मेरे को। जितना इलेक्ट्रिक वायरिंग है सब कंडक्टर्स है ना। जितना भी मेटल होता है उस सब मेटल क्या होता है? कंडक्टर्स होता है। जैसे अब बड़ा बढ़िया बढ़िया कंडक्टर्स है, आपका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया कोई अगर कंडक्टर्स है ना तो वो है सिल्वर, चांदी, जिसका कि मम्मी पायल पहनती है, सिल्वर। और बिना वो चांदी के पायल के वो रहेगी नहीं, काहे कि बहुत बढ़िया कंडक्टर है ना, इसीलिए शासन करती है घर पर। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। और भी है कॉपर, एल्यूमिनियम, जितना भी चीज़ जिसका सिक्का उक्का बनता है ना वो सब मेटल होता है ना। जैसे आयरन का भी सिक्का बन सकता है तो भी मेटल है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स हैं। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और कुछ मेटल्स एलॉय होते हैं। कौन कौन? नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये एलॉयज हैं, ठीक है। ये ऑल्सो कंडक्टर्स हैं, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना वो इन मेटल्स की तुलना में बहुत कम होती है। कौन कौन है एलॉयज, जो कि आपको आगे बताया जाएगा, जानकर नाम लिया गया है। फर्स्ट आप देख लीजिए, नाइक्रोम, NiChrome, नाइक्रोम। दूसरा है आपका मैग्नीन, MANGANIN, मैग्नीन, ठीक है। और एक है कॉन्स्टेंटन एंड कॉन्स्टेंटन। ये तीन जो हैं मेटल एलॉयज हैं, ठीक है। अब किस किस चीज़ के बने होते आगे पढ़ाते हैं, अभी नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। मेटल एलॉयज आर कंडक्टर्स, ये सब कंडक्टर्स हैं, बट लेस देन मेटल्स, लेकिन मेटल से कम होते हैं। मेटल से बहुत कम होते हैं, मेटल्स की तुलना में बहुत कम होते हैं, बट लेस देन ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक है। कार्बन, कार्बन तो आप जानते हैं कार्बन क्या है? कोयला है। और उस कार्बन का एक अपरूप है, एक फॉर्म है जिसको कि कहते हैं ग्रेफाइट, वो भी कंडक्टर है। ये याद रखिएगा कि आपका ग्रेफाइट जो है वह भी कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज आल्सो अ कंडक्टर, याद रखना है, एग्जाम में दे देता है, ठीक है। हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी बड़ा बढ़िया कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी तो सबसे ज़बरदस्त कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी। ये सब के सब जो है ना कंडक्टर हैं। और तब ना करंट मारता है तो आदमी बौड़ाए लगता है, कितना ऊपर चल जाता है। और ये जो करंट जो होता है ना वो किसके चलते किसी भी बॉडी में फैलता है? तो हमने कहा था ना, लुच्चा लफंगा जो रहता है, जो रोड पर घूमता है, गाड़ी बाइक कराता है, इधर उधर दौड़ाता है, पूरा डिस्टर्ब कराता है,
और डिस्टर्ब कराता है तो पूरा पुलिस भी दौड़ता है। उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो माई बाप के कंट्रोल में नहीं है उसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो माई बाप के कंट्रोल में नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई हो, और उसी के चलते, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। सिंपल लैंग्वेज में जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते उसमें करंट का फ्लो होता है। अच्छा मात्रा में रहता है उसके पास, अच्छा खासा वो गुंडा पालने रहे, और गुंडा है कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। गुंडा पाया कहाँ जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितना मेटल्स है उसमें सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, आयरन, तो हमारा शरीर इसके पास भी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स तो आप देख लिए, अब इंसुलेटर्स देखेंगे। दो सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और वो सारे सबस्टांस जिसके थ्रू कुछ भी कीजिए करंट फ्लो नहीं करता है उसको कहते हैं इंसुलेटर्स। तो बताइए एग्जाम्पल आप लोग हमको देना शुरू कीजिए। अच्छा, सबसे पहला तो एग्जाम्पल फटाक से बोल दिया वुड। तो वुड क्या है? लकड़ी। लकड़ी क्या इंसुलेटर्स है? लेकिन भींगा लकड़ी, वेट वुड, कभी नहीं। भींगे लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर जाएगी। ड्राई वुड, सूखा लकड़ी। प्लास्टिक, वेरी गुड, प्लास्टिक। अच्छा, ग्लास, जो आपका ग्लास का शीशा होता है वो भी ग्लास। और इबोनाइट, बहुत अच्छा। तो ये सब क्या है आपके? क्या है? इंसुलेटर्स। और सबसे बढ़िया तो है का रबर, जो आपकी बहन चोटी में लगाती है और जिससे आप मिटाते हैं, पेंसिल से लिखते हैं तो इरेज करते हैं। कॉटन, माइका, इस सब बहुत सा सबस्टांस जो है ना, माइका, हमारा क्लॉथ, हमारा कॉटन क्लॉथ है ना, क्या है ये सब आपका? क्या है? इंसुलेटर्स। ड्राई एयर, सूखा हवा, ड्राई एयर। लेकिन भींगा हवा नहीं, वेट एयर नहीं। वाटर जहाँ आ जाएगा ना, नमी जहाँ आ गया ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराता है। ये सब क्या है? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। और ये क्यों इंसुलेटर्स है? क्योंकि ये सब अपन अपन माई बाप के एकदम सुधरल बाल बुतरू है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये नहीं है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है ना। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर रहता ना इनके पास तो ये भी कंडक्टर्स हो जाता। तो इनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं, जिसके चलते ये सब सबस्टांस जो हैं वो क्या है? इंसुलेटर्स हैं। क्लियर है? तो हम लोग तो यहाँ तक देख लिए। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ना उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर वाला इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है कौन इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए। कौन कौन? एक हो गया हमारा स्टैटिक, स्थिर। स्थिर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना ये क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है ना, 11th क्लास में। अभी नहीं, अभी पढ़ेंगे हम लोग कौन? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी पढ़िए एकदम करंट, जब मारे ना तो बुखार छोड़ा दे। किसी को करंट मारेगा ना तो घोल्टा देगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डोंट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में
जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ना, प्लस या माइनस जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेंगे वो स्थिर रहते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। और जो आप आकाश में देखते हैं ना, बिजली चमकता है, बिजली जो चमकता है एकदम कड़कड़ा करके चमकता है, तो वो जो लाइटनिंग होता है वहाँ पर रेनी सीजन में, वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपको याद रखना है। लाइटनिंग, लाइटनिंग जो होता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में दिखाई देता है, बिजली कड़केगा, एकदम लाइटनिंग दिखाई देगा, तो क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दो रगड़ के दिखाए थे ना, ग्लास रॉड के सिल्क क्लॉथ के साथ और आपका इवोनाइट रॉड के वुलन क्लॉथ के साथ, वो दोनों भी जो एग्जाम्पल है ना, वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल देख लिए कि क्या क्या है। वो ग्लास रॉड के रगड़े थे सिल्क क्लॉथ के साथ, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और हम लोग क्या रगड़े थे? इवोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ के साथ, तो ई से इवोनाइट, आई से इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये दोनों जो है क्या है? आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। और वो जो बताए थे ग्लास रॉड रगड़ा सिल्क क्लॉथ के साथ, तब ग्लास क्या हो गया? कड़ियर है, सिल्क मुलायम है, तो मुलायम गर्ल हो गई तो उस पर नेगेटिव चार्ज है। ग्लास कड़ियर है तो लड़का है, पॉजिटिव चार्ज है ना, लड़का सब कड़ा दिल के होवे करता है। तो इसको टॉपिक को छोड़ दीजिए अभी, यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग आते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 11th में 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में मोशन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन। हम क्या कहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एकदम मोटरसाइकिल चलावेगा ना, उड़ा के चलावेगा, ना मारता है करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? मोशन में, और जिसके चलते यह इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? और इसे ही हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट है, पानी के करंट है, तो यहाँ पानी के करंट नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है चार्ज के करंट पढ़ना है ना। तो चार्ज के करंट पढ़ रहे हैं क्या? तो इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसका एग्जाम्पल है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी, हमारे बैटरी का इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से हमारा गाड़ी में जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ये सब क्या है? आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हैं। और इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ेंगे। तो आगे का टॉपिक हम लोग अब रखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी को यदि समझना है ना, तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको समझना होगा। और जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस को समझना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जिसके चलते करंट फ्लो करता है। और जब ये दोनों समझ लीजिएगा ना, तो इसको नापने के लिए कोई मीटर पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तब हम लोग अब यही देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर। तब सबसे पहला तो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जरा इसको एक बार हम लोग रीडिंग मार दें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, देखिए इतना दूर तक तो ऐसी बोले, क्या बोले? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर, ठीक है, कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने कहने का अर्थ है कि बीच समुद्र में, बीच नदी में, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट पर, है ना, एज द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट। क्या है? वर्क डन है। क्या है? तो वर्क डन। तो ये तो 9th क्लास में पढ़े थे वर्क। फिर आ गया इलेक्ट्रिसिटी में। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? उस पॉइंट पर वर्क डन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए पर इनफाइनाइटी से लाने में जो वर्क लगता है, जो काम लगता है, जो परिश्रम होता है, जो वर्क डन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा भारी डिफिनीशन है का कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका का है? फील्ड मतलब क्रिकेट का मैदान है, ठीक है। अब विकेट गड़ा हुआ है, अब वहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने गेंदा को लाना है। अब उस गेंदा को लाने में बॉल जितना वर्क डन हो जाए, ठीक है ना, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो आपका बॉल हो गया, उसको लाने में जितना वर्क डन हो जाए उस पॉइंट पर, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो ये डिफिनीशन को रट्टा मार याद कीजिएगा, कोई सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। का हम याद करवाएं कि क्रिकेट के मैदान में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कहाँ पर? वो 3 गो गिलिया वाला जो विकेटवा होता है ना, हुआ पर वो पॉइंट हो गया। ये पॉइंट पर जो बॉल होता है ना, जो बॉलर मारता फेंकता है, ठीक है, इसको ले जाने में जितना परिश्रम लगे तो वर्क डन होगा, जितना वर्क डन होगा, ठीक है ना, इसको ले जाने में। तो इस बॉल को कह रहे हैं का नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। का है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ले जाने में चाहे जैसे जाए, डर के जाए चाहे दम तन के जाए, जितना वर्क डन होगा उसी को कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो याद कर लीजिएगा सब लोग कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट। इसको 10 बार 20 बार 25 बार पढ़िएगा, रट्टा मार याद करना है। समझा तो हम देवे किए। इस पोटेंशियल को हम लोग एगो सिंबल दिए हुए हैं जिससे कि इसको डिनोट करते हैं, और सिंबल है इसका क्या? भी। हम लोग कहते हैं ना जब मैच जीतते हैं तब विन विन, यही है भी, विन विन क्रिकेट में है ना, भी। तो ये भी जो है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है, याद। अब भी से ही होता है वोल्ट, मारेगा वोल्ट ना तो मियाज बिगड़ जाएगा। ये इसका क्या हो गया? एसआई यूनिट हो गया, कहते हैं ना वोल्ट। अब ट्रांसफार्मर पर देखें हैं, कोई भी ट्रांसफार्मर पर देखें ना तो लिखल रहेगा 440 वोल्ट खतरा, है ना। यहाँ पर वो कंकाल का फोटो बनल रहेगा, बच के रहिए। तो ये वोल्ट जो लिखल रहता है ना वो एकरे दिखाता है 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट। बच के रहिएगा, जितना ज़्यादा वोल्ट रहेगा उतने दिक्कत। आपके घर में कितना है? तो 220 वोल्ट है ना। और 220 वोल्ट के कभी अंगुली से छुइएगा मत, ना तो मारेगा ना तो बुखार छोड़ा देगा, सब कोई जानता है। तो पोटेंशियल का डिफिनीशन भी होता है कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइटी से आपको उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। तो चलिए इसको हम लोग आगे और बढ़िया से देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल समझ गए ना, डिफरेंस मतलब कहे कि मतलब कि मेरे पास 100 रुपया, अब भैया के पास 150 रुपया, तो डिफरेंस हो गया ना। और पास 150 रुपया, हमारे पास 100 रुपया। तो मन ललचैते रहेगा कि जब तक ओकरा पैसा छीन के बराबर ना हो जाए तो बराबर बंटवारा नहीं होगा, तो ओकरा ही से हमारा तो पैसा आना चाहिए ना। तो यही डिफरेंस है। तो मनी डिफरेंस ना, यहाँ पोटेंशियल का भी डिफरेंस सेम उसी तरह से रहता है जैसे मनी डिफरेंस रहेगा।
कोई राजा है तो राजा ही से न रंग के पैसा मिलेगा कि रंकवा देगा राजा का पैसा, जब देगा तो जब राजा देगा रंग के। सेम चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस में होता है। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझ में आ गया कि क्या होता है, दो व्यक्ति के बीच में मनी का डिफरेंस तो मनी डिफरेंस, और दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है ना, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो वहां था इनफाइनाइटी से ले जाने में, पोटेंशियल का डिफरेंस में क्या है, इनफाइनाइटी से ले जाने में उस पॉइंट पर जितना वर्क डन होगा उसको कहते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं, एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसका डिफिनीशन हम लोग को मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अब वर्क डन जो होगा ना उसमें मूव्ड क्वांटिटी चार्ज ऑफ चार्ज से हम लोग डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि वर्क डन हो गया 25 जूल, क्वांटिटी ऑफ चार्ज था कितना 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तब ना होगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तब जो आएगा आपको क्या 2.5 जूल पर कूलम। तभी डिफिनीशन हुआ 2 जूल पर कूलम, 10 से इसीलिए डिवाइड दिए, इसीलिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज से मूव किए, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है वही उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो दोनों पॉइंट जो है ना ए और बी, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। मान लीजिए कि इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में हम ले गए तो कितना चार्ज को ले गए, तो 10 कूलम चार्ज को ले गए थे। तो 10 कूलम चार्ज को ले गए तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है ना। तो डिवाइड किए तो आ गया 2.5 जूल पर कूलम। तो ये तो आपको समझ में आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन भी और ये आपका फार्मूला भी। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, भी से। तो बताए थे भी से, पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। तो लिख सकते हैं V बराबर W/Q। कोई आदमी बहुत काम करता है तो काम करने से क्या होता है, भूख लगता है ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V × Q होगा। W बराबर यहाँ से V × Q हुआ, फार्मूला याद हो गया। यानी कह सकते हैं इसको वर्क बराबर भूख, याद रहेगा, भुलाइएगा कभी। काम करेंगे तो भूख लगेगा, वर्क बराबर भूख, वर्क करेंगे भूख लगेगा, याद रहेगा। W से वर्क से W और भी ख Q हो गया, वर्क बराबर भूख, W बराबर V × Q, तो V बराबर W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आप लोग यहाँ पर देखें, क्या फॉर्मूला भी देख लिए। अब क्या है कि ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट V बराबर हम बताए थे क्या, W/Q, यही ना। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो W का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो यहाँ 1 जूल ले लीजिए,
डिवाइडेड बाई चार्ज 1 कूलम लीजिए, 1 जूल बाई 1 कूलम, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1 वोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। जूल पर कूलम का एक नाम दिया गया है वोल्ट, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट। अब वोल्ट जो होता है 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल बाई 1 कूलम के बराबर था। 1 जूल बाई 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी। 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में यदि हमारे को 1 जूल वर्क डन होता है, 1 जूल एनर्जी खपता है, 1 जूल वर्क डन करते हैं, तो वह हमारा 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, V से, और इसका यूनिट क्या हो गया जूल पर कूलम। ऐसे भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं जूल पर कूलम, ऐसे भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं जूल पर कूलम, ऐसे भी लिखते हैं। बड़ा तरीका है लिखने का। और इसका सिंपल वोल्ट ऐसे भी लिखते हैं, और ना तो खाली V भी लिखते हैं। किसका यूनिट है, ये बड़का V, पोटेंशियल डिफरेंस, PD सर, है ना, PD का। अब हम लोगों का ये तो देख लिए, तब देख ले किसको, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर यानी वह इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग घर का वोल्टेज नाप सकें। अभी कितना वोल्टेज है, अरे 300 वोल्टेज हो गया, उड़ जाएगा सब, बिजली पंखा बॉल सब बुझ जाए, बुताओ बुताओ फटफट बुताओ, है ना। हाँ वोल्टेज कम है, 100 वोल्ट है, ला कुछ ना चलेगा, टीवीओ ना चलेगा। तो उसको नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या चीज़ मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। ये किसको मेजर करता है, इट मेजर्ड, ये क्या है इंस्ट्रूमेंट है ना। और ये किसी को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। इट मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, हम खाली V लिखते हैं। क्लियर। और कोई भी 2 पॉइंट के बीच में यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, कहीं भी किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो वहाँ पर जब भी वोल्ट मीटर को लगाते हैं ना, तो पैरेलल में लगाते हैं, कभी भी उसको सीरीज में हम लोग नहीं लगाते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि ऑलवेज किसको कनेक्ट करते हैं, कैसे, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल क्या होता है आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, एकदम मत लीजिए, हम बताएंगे ना, क्लियर हो जाएगा। हमेशा इसको कनेक्ट करते हैं कैसे, पैरेलल में। और 1 वोल्ट मीटर के पास रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। इसके पास रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ताकि नेग्लिजिबल करंट आपको इसमें, ये नेग्लिजिबल करंट ले सर्किट में, इस सर्किट में आपको करंट जो है एकदम ना के बराबर यह लेगा तब। तो इसके लिए करंट एकदम ना के बराबर ले, एकदम ना ले, तो क्या उसके लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस पूरा हाई रहे। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। 1 वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मेजरमेंट के दौरान करंट जो है एकदम ना के बराबर ले, है ना। और हम लोग जानते ही हैं कि टर्म वोल्ट जो है, और उसी से बना है क्या, वोल्टेज, है ना। तो टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज, और वोल्टेज इज अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आप याद रखिएगा कि वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है, इज अदर नेम ऑफ किसका, PD सर का, नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
PD। वोल्टेज इज अदर नेम ऑफ PD, और वोल्ट टर्म जो है वह वोल्टेज से निकला है। क्लियर? और वोल्ट क्या है? SI यूनिट है किसका? PD का। तो हमें लगता है कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें। तो चलिए आ जाए न्यूमेरिकल्स पर। प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारा, हाउ मेनी वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू एट ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। कह रहा है क्या? 2 कूलम्स को फ्रॉम ए पॉइंट एट 180 वोल्ट टू पॉइंट ऑफ 1। यहाँ पर देखिए 2 गो पॉइंट है, यहाँ पर क्या है 118 वोल्ट है, और एक जगह क्या है 128 वोल्ट है। 2 पॉइंट है, एक जगह का वोल्टेज 118 वोल्ट और दूसरे जगह का वोल्टेज कितना है 128 वोल्ट। और कहा पूछ क्या रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, W इज इक्वल टू वाट। तो हमारे को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाने में कितना को, 2 कूलम को, यहाँ से 2 कूलम को ले जा रहे हैं जबरदस्ती कि चल ना थोड़ा गर्दनिया हुआ रहता आ जाएगा, चल बकरिया के खींच के ले जा रहे हैं, चल 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 चलवे कर। बकरी तो जाएगी नहीं, क्योंकि जानती कि जाएंगे गर्दन कर रेत देगा। 2 कूलम चार्ज को वहाँ ले जाने में कितना वर्क डन होगा ये बताना है आपको। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है क्या, वर्क बराबर भूख, काम करेंगे भूख लगेगा। वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V इज वाट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V कैसे निकल जाएगा, 128 माइनस 118 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यही 10 वोल्ट का डिफरेंस है ना, 10 वोल्ट का डिफरेंस है। तो दैट इज इक्वल टू 10 इंटू क्यू 2 20। क्या वर्क डन का यूनिट जूल, तो 20 जूल्स वर्क डन आंसर। अब इससे भी हल्का क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या आएगा, बड़ा सिंपल है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माने समझे ना कि दूसरा क्वेश्चन। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है क्या कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, प्रत्येक कूलम को, यानी कूलम चार्ज कितना है 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है। 6 वोल्ट बैटरी से 1 कूलम चार्ज प्रवाहित कराने में कितना वर्क डन होगा, यही पूछ रहा है। V बराबर 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी कहने का मतलब क्या हो गया ना कि प्लस और माइनस के बीच का डिफरेंस 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो कितना एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन। वर्क कैसे आप कीजिएगा, एनर्जी रहेगा तब ना, खाना खाए रहिएगा तब ना, आपका फूड ही आपका एनर्जी है। तो कितना वर्क डन होगा ये हमें निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू भूख, V इंटू क्यू। सीधा तरीका से हम लोग कुछ याद ना करेंगे, सब टेढ़िए तरीके से। तो V इज इक्वल टू 6 और Q का आपका हो गया क्या 1 है ना, 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 जूल्स आंसर हो गया। आज रहने तो यहीं पर, अब कल तो चलिए आज आप लोग का छुट्टी होता है, नेक्स्ट डे में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।